देखिए, शिवानंद जी कहते हैं कि इन लोगों का एनकाउंटर किया जाए और किशोर तिवारी जी कहते हैं भाऊ का राज चलेगा। तो ये दोनों पार्टियों का आपने विचार सुने और मुझे तो डर लगता है कि ये पार्टियां किस आइडियोलॉजी पे चल रही है। देश के लिए कितना घातक है इनका विचार। कोई अपने परिवार और देखिए कॉमन थ्रेड क्या है किरण जी इनके बीच में। दोनों परिवारवादी पार्टी है। ये परिवारवादी पार्टी का जब सिंहासन हिलने लगता है तो ये समाज में कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ करने की कोशिश करती है। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विचार की पार्टी है। मैं बार बार कह रहा हूं, हम सब भाषाओं का सम्मान करते हैं और कानून किसी को हाथ में लेने नहीं देंगे। देवेंद्र जी फडणवीस जो है और ये जो शिवानंद जी बार बार विकास की बात कर रहे हैं, 40% एफडीआई पूरे देश का महाराष्ट्र में आया है। सबसे कम आज महंगाई की दर है। आज 1,36,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लास्ट कैबिनेट कमेटी में क्लियर किए। तो शिवानंद जी आप किस दुनिया में रह रहे हैं? आपको कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप वही वही बात करते हैं जिसका मतलब का ना कोई सर है, ना पैर है, ना कोई आंकड़े, ना कुछ है। और किशोर तिवारी जी को मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने राज ठाकरे साहब महाराष्ट्र के बड़े नेता है। लेकिन जो राज ठाकरे साहब के जो बड़े बड़े लीडर्स है, चाहे वो संदीप देशपांडे हो या जादव जी हो, वो खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं कि हम लोग इनके कान के नीचे बजाएंगे। तो ऐसे जबरदस्ती अगर आप किसी को मराठी भाषा बोलने के लिए बोलेंगे और वायलेंस करने की कोशिश करेंगे तो कानून अपना सख्त से सख्त काम करेगा। और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी इनका साथ दे रही है। मनसे का 5 तारीख को इनका जो ज्वाइंट मोर्चा है, कांग्रेस पार्टी भी उसमें शामिल होने वाली है। तो ये देखिए आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी वीर सावरकर को जी को गाली देते हैं और उसी के साथ किशोर तिवारी जी बैठे हैं। क्या राज ठाकरे साहब को मंजूर है कि जो कांग्रेस इनके हमारे वीर सावरकर को गाली देती है, क्या उनको मंच पर वो आमंत्रित करने वाले? तो देखिए इतना इनका आइडियोलॉजिकल ठीक है कंफ्यूजन है, इसलिए ये सब हो रहा है। समीर बाकरे साहब, एक सवाल का जवाब कि जो यूटर्न त्रिभाषीय भाषा पे लिया गया उसी के बाद से ये राजनीति चरम पर हो रही है, इसी के बाद से इस तरह से जो है हौसले बुलंद है। तो ये अब आप बताइए और गारंटी दीजिए, बताइए कि अब ये नहीं होगा, अब ठाकरे ब्रांड नहीं चलेगा, खासतौर से भाषा को लेकर के, और आगे आने वाले दिनों में जो संविधान है, कानून है, उसी के तहत महाराष्ट्र में चीजें चलेंगी। आप इस बात की गारंटी दीजिए सर, बताइए कि नहीं होगा, अगर होगा तो कार्रवाई होगी और इमीडिएट होगी। देखिए देखिए किरण जी, सबसे भयंकर जो समस्या थी नक्सलवाद, उसको देवेंद्र जी ने खत्म किया है गढ़चिरौली में। तो ये जो आंदोलनकारी लड़के हैं या जो है, इनको लग रहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं, जब कानून का इनको दंडा पड़ेगा तब समझ में आएगा क्या करेगा। क्योंकि एफआईआर हो चुकी है, 7 लोगों का स्टेटमेंट हो गया, उनका चार्जशीट होने वाली। समीर साहब, ये आंदोलनकारी है। वो तो क्लेम कर रहे हैं ना कि हम मराठी के लिए आंदोलन नहीं, कर तो रहे हैं। आंदोलनकारी सर कहीं नहीं, हम तो इनको गुंडागर्दी मानते हैं। हम तो इनको गुंडागर्दी मानते हैं और इसके हिसाब से आंदोलनकारी क्यों कह रहे हैं? आप तो बचाव कर रहे हैं। मैं कहां बचाव कर रहा हूँ? ये शिवसेना जी के जो किशोर तिवारी जी बोल रहे हैं कि मराठी के लिए कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं उस पर जवाब दे रहा था। हम तो ये गुंडाई प्रवृत्ति के लोग मानते हैं, तो गुंडाई प्रवृत्ति के लोगों के लिए कानून अपना काम करेगा, मेरा यही कहना है। एफआईआर हो चुकी है, 7 लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है। बाहर से आने वाले लोगों के लिए गारंटी है ना, सरकार साथ है ना? महाराष्ट्र देश का नंबर 1 राज्य है, चाहे वो एफडीआई में हो, चाहे विकास में हो, चाहे जीएसटी में हो, या रोजगार की बात होती है।